एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे ये रिमाइंडर थ्योरम की। इसके अंदर अब आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 5, जिसको आपने डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, वो x की जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ f ऑफ x में पुट करनी है। जो आंसर आपके पास आएगा उसको सॉल्व करने के बाद वो आपके पास रिमाइंडर होगा विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यानी आपको यहाँ पे कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। f ऑफ 1 आपने किस तरह फाइंड किया है, x की जगह आपने 1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया। जब आपने सिंप्लीफाई किया है तो जो आपके पास आंसर आया है वो आपके पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम की एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर थ्योरम यानी कि मसला तज्ज़ी। मसला तज्ज़ी को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। हम कहते हैं कि 6 के फैक्टर्स हैं आपके पास, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। ये सब फैक्टर्स होते हैं आपके पास 6 के। तो इसमें से हम किसी एक फैक्टर को उठा लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 2 को उठा लेते हैं और 6 को हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आया 0। फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को किसी लीनियर फंक्शन के साथ डिवाइड कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आपके पास जो यहाँ लीनियर फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। और अगर आपके पास 2 फैक्टर है 6 का तो रिमाइंडर आपके पास क्या होगा 0 होगा। ये आपके पास इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है तो सेकंड होल्ड करेगी, और अगर सेकंड होल्ड कर रही है तो फर्स्ट होल्ड करेगी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x minus a is factor of f of x if and only if x minus a is the root of the polynomial equation f of x is equal to 0। ठीक है, इसको आप यहाँ तक भी जो है वो स्टेटमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा अगर f ऑफ a यानी कि रिमाइंडर आपके पास 0 के इक्वल होगा। प्रूव करने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम से ही ये स्टेटमेंट ले लिया, डिवीजन अलॉगरिथम वाली, जो मैंने आपको एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से लिखा गया। अब अगर f ऑफ a 0 के इक्वल हो जाता है, यहाँ आप f ऑफ a पुट करें, ये चीज़ भी 0 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, और f ऑफ a को हमने यहाँ से 0 पुट किया, थ्योरम की स्टेटमेंट से हमने गिवन से इसको 0 पुट किया। जब ये चीज़ भी 0 हो जाएगी और ये a माइनस ए की वजह से 0 हो जाएगी तो रिमाइंडर आपके पास कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट प्रूव हो गई। अब हमने दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि रिमाइंडर 0 है और हमने शो करना है कि x माइनस ए फैक्टर होगा। अब अगर रिमाइंडर 0 है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में ये r 0 हो जाएगा और f ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा x माइनस ए g माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा f ऑफ x। तो इसका मतलब कि आपके पास x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। तो इस तरह से ये थ्योरम आपके पास प्रूव होगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख लें कि जिस तरह से 6 है, 6 को आप लिखते हैं, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 2 और 3 ये दोनों आपके पास क्या होंगे, फैक्टर होंगे 6 के। इसी तरह से उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास f ऑफ x इक्वल है x माइनस ए g ऑफ x के, तो आपके पास इसका मतलब x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा f ऑफ x का। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है। एग्जांपल इसकी कि आपने शो करना है कि x माइनस 2 फैक्टर है, तो इसके लिए आपने f ऑफ a को 0 प्रूफ करना है।
उसके लिए आप एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। आपने इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह आपने 2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा था। इसका मतलब x-2 आपके पास फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन सिंथेटिक डिवीजन की। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास क्या होता है? सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो कि रिप्लेसमेंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड की। ठीक है, इसमें ये एक इजी मेथड है जिससे आप कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं जब आप एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the quotient and the remainder when the polynomial is divided by a linear polynomial. Synthetic division is simply a shortcut of long division method. ठीक है, इसको हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। अब ये इसका मेथड है, इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटे की तरफ जो पावर्स आती जाएंगी, पहले सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट, फिर उससे छोटी पावर का, फिर उससे छोटी पावर का, फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरह से लिखनी है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो फिर उसकी जगह आपने क्या लिख देना है 0, यानी उसका कोएफिशिएंट आपके पास क्या होगा 0। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, लिखनी है आपने सारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर x4 से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे जो है वो 5 टर्म्स आएंगी। जितनी डिग्री होगी उससे ज़्यादा यहाँ पे टर्म्स आएंगी, जो मतलब हर डिग्री को आपने लिखना है, 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर कांस्टेंट टर्म को। इस तरह से आपने अरेंज करके लिख लेना है। और ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे लीनियर आपको पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें से आपने ए की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको आपने एज इट इज़ नीचे ले आना। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ आपने नीचे ले आना है और यहाँ पे ये जो वैल्यू आपने लिखनी है वो इन दो को मल्टीप्लाई करके इस वाली वैल्यू को और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है। और इन दोनों को अगर ये ऐड हो रही होंगी ऐड करना है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो सब्ट्रैक्ट करना है और इसको यहाँ लिखना है। फिर अगेन आपने ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से ये जो है वो कंटिन्यू करेगा। अगर आपके पास जो है ये फैक्टर होगा x-a फैक्टर होगा इसका, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास फिर 0 आएगा। तो ये आउटलाइन मेथड इसका इलिस्ट्रेट किया हुआ है। राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड f ऑफ x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x। इंसर्ट 0 इफ़ एनी टर्म इज मिसिंग। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया कि आपने जो है वो लेफ्ट से राइट तक डिग्री के हिसाब से, पावर के हिसाब से आपने लिखते जाना है कोफिशिएंट्स को, और अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसके कोफिशिएंट को आपने 0 लिख देना है। ऐसा नहीं करना कि उस टर्म को ही मिस कर देना। टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन राइट ए ऑफ द डिवाइज़र x-a। ठीक है, x-a से आपने a की वैल्यू निकाल के यहाँ लेफ़्ट साइड पे लिख देनी है। उसके बाद इस p को आपने जो है वो ऐसे ही लिख लेना है और फिर आपने ये वर्टिकल और डायगोनल पैटर्न को सॉल्व करके करना है। ठीक है, वर्टिकल पैटर्न में आपने टर्म्स को ऐड करना है और डायगोनल पैटर्न्स में आपने उन्हें ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपके पास है इसकी मैथडोलॉजी। अब इसकी यूजेस जिसके साथ मैं कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की हुई हैं ताकि आपको ये मज़ीद समझ में आ जाए। यूजेस इसके क्या हैं? सिंथेटिक डिवीजन इज यूज्ड टू फाइंड द quotient and the remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial। वही डेफिनेशन इसका फर्स्ट यूज़ है कि सबसे पहले हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं जब हम एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कि उसका रिमाइंडर क्या आता है, उसका क्वोशेंट क्या आता है, हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट्स को लिस्ट करना है फ्रॉम हायर ऑर्डर टू द लोएस्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है और आपके पास कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म की जगह यहाँ पे मैंने 0 इंसर्ट कर दिया। और यहाँ सबसे बड़ी पावर 4 है, 4 का कोफिशिएंट पहले 5 आया, फिर आपने 1 लिखा,
फिर आपके पास स्क्वायर की जगह 0 आ गया, फिर x की जगह -3 और फिर कांस्टेंट टर्म की जगह अगेन 0। यहाँ x माइनस टू को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू आई 2 आपने यहाँ पुट किया, ठीक है, और फर्स्ट वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख दी। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, डायगनल में मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 क्या आ गया 10। अब आपने वर्टिकल में इन दोनों को ऐड किया, आ गया 11। अब अगेन डायगनल में इन्हें मल्टीप्लाई किया, आ गया 22। वर्टिकल में इन्हें ऐड किया, आपके पास आया 22 को फिर डायगनल में मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 44 में से 3 माइनस किया, आपके पास आया 41 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आपके पास आया 82। इनको ऐड किया तो ये जो लास्ट टर्म आपके पास आपके पास बची वो आपके पास है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आपके पास क्या आया 82। और कोशेंट आपने अब किस तरह से लिखना है, कोशेंट आपने इस तरह से लिखना है कि जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर होगी ना उसमें से 1 आपने लेस कर देना है। अब जिस तरह यहाँ 4 था तो 1 लेस करके क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। फर्स्ट वाले के साथ x क्यूब लगाएं और आगे एक एक पावर कम करते जाएं, x क्यूब, x स्क्वायर, x और ये कांस्टेंट टर्म, तो आपके पास आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41। अब ये आपके पास है कोशेंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट इसका यूज़ है कि हम लोग सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हमने एक क्या किया, कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड किया। अब नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल जो है ये अब आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व की हुई है, इसके अंदर क्यूब और x वाली टर्म नहीं थी तो क्यूब और x वाली टर्म की जगह आपके पास 0 आया। सेकंड आपके पास इसका यूज़ क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। अब यहाँ सबसे पहले ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रूट्स को कहते हैं। रूट्स आपके पास क्या होती हैं, जिस तरह से हम कहते हैं x माइनस ए फैक्टर है तो x इज इक्वल टू ए आपके पास क्या होगी, रूट होगी। जिस तरह फैक्टराइजेशन में आप लोग पहले फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, फिर उन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करके आप x की वैल्यूज़ निकालते हैं। वो जो x की वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं रूट्स, उन्हें हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हम उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट करने से या पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करने से आपके पास आंसर 0 आता है, इसलिए हम उन्हें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास जिस तरह यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है 3x² प्लस 4x माइनस 7h, इसमें h क्या है, अननोन है। इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ कि 1 इसकी रूट है। 1 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे इसका मतलब कि आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, 7 माइनस 7h आ रहा था। तो हमने इस 7 माइनस 7h को 0 के इक्वल पुट करके h की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। डिवीजन किस तरह से किया हमने, अब यहाँ पे स्क्वायर, फिर x, फिर कांस्टेंट, ठीक है, 3 4 माइनस 7h, ठीक है। 3 को ऐसे ही ले आए हैं, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन्हें ऐड किया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अब इनको ऐड करके यहाँ लिखें। रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया, उसको 0 के इक्वल पुट करके हमने अननोन की वैल्यू फाइंड किया है। इसी तरह से ये सेकंड वैल्यू के अंदर L और M फाइंड करना है, 2 टाइम्स डिवीजन किया है, दोनों रिमाइंडर्स को 0 के इक्वल पुट करके फिर उन्होंने इसको फाइंड किया है, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को जो है वो खुद करें। नेक्स्ट हमारे पास इसका यूज़ क्या होता है, टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ गिवन, कि अगर एक रूट दी हुई हो हमें तो हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी बाकी की रूट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 4 वाली इक्वेशन दी हुई होगी तो उसको सॉल्व करके उसकी 2 रूट्स अगर हमें गिवन हो तो हम बाकी की रूट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इसका फर्स्ट एग्जांपल से समझा देती हूँ कि ये आपके पास पावर 4 का था, ठीक है, 4 पावर का था, इसको आपने
कन्वर्ट कर लिया किस में, क्यूबिक में। अगर आपको एग्जैक्ट रूट दी हुई होती तो आंसर आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 0 आ जाता, और आपके पास एक रूट होती, बाकी को आप क्यूबिक को अगेन डिवाइड करके तो फिर उसको स्क्वायर वाली टर्म बना लेते और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज जो है आपकी असाइनमेंट है, इसके लिए मैं हिंट देती जाती हूँ कि आप